हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं एक ऐसे बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। यानी 12th क्लास में बहुतों बच्चों का उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आया है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उदास हैं और वो सोच रहे हैं कि अब गिव अप कर दे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि आपके जैसे हजारों बच्चे हैं जिनका उम्मीद से बहुत कम मार्क्स आया है और वो सोच रहे हैं कि आगे मेरा क्या हो, अब लगता है कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा कुछ बताने जा रही हूँ। अगर आपके 12वीं के रिजल्ट में नंबर आपकी उम्मीद से कम आए हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये एक नया शुरुआत है। बहुत से स्टूडेंट आज इस स्थिति में होते हैं और शायद आप भी सोच रहे होंगे, अब क्या होगा, मेरा भविष्य खत्म हो गया क्या, मेरा भविष्य। लेकिन यहाँ में हम लोगों का भविष्य नहीं खत्म हुआ। बहुत से स्टूडेंट आज इस स्थिति में होते हैं और शायद आप भी सोच रहे होंगे, अब क्या होगा, मेरा भविष्य खत्म हो गया क्या। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि आज मैं आपको सही दिशा दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले एक सच समझिए, मार्क्स आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करते। 12वीं के नंबर सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नंबर कम थे, लेकिन आज वो बहुत सफल व्यक्ति हैं। कम आने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको सही तरीका अभी तक नहीं मिला। अब सवाल है, आगे क्या करें हम लोग, आप लोगों का सवाल होगा। सबसे पहले घबराना बंद करें आप लोग, खुद को दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करें। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। अब आप ये सोचिए आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप आगे क्या बनना चाहते हैं। अगर नंबर कम आए हैं तो आपके पास अभी भी बहुत ऑप्शन है। ग्रेजुएशन, कंपटीशन एग्जाम, स्किल बेस्ड कोर्स, या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सोच रहे थे कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है। तो आप लोग यदि आपको 20% कम से नंबर कम आए हैं या 75% नहीं आया है 12th का मार्क्स, तब पर भी आप मेंस दे सकते हैं और बीटेक करके एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। याद रखिए, रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें उसे ढूंढना होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, माइंडसेट। अगर आप खुद को ही कमजोर मान लेंगे तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखेगी। लेकिन अगर आपने ठान लिया मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करें, रोज 2-3 घंटे फोकस से पढ़ाई करें, डिस्ट्रैक्शन कम करें, अपने गोल को रोज याद करें। एक बात हमेशा याद रखिए कि फेलियर टेम्पररी होता है, लेकिन हार मान लेना परमानेंट होता है। आज अगर नंबर कम आए हैं तो ये आपकी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि सबसे पावरफुल चैप्टर की शुरुआत है। आप अभी जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट का 12th में बहुत कम मार्क्स आए हैं, उम्मीद से ज़्यादा, वो तो दुखी होंगे ही होंगे। तो दोस्तों, आज से खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए, खुद को कमज़ोर समझना बंद कर दीजिए। अब मैं बात करती हूँ, खुद से एक वादा करें आप लोग, मैं अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि याद रखिए, नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन आपका हौसला कभी कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं,
कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है सब खत्म हो गया। बारहवीं का रिजल्ट और उम्मीद से बहुत कम नंबर आना, उस दिन दिल को में क्या चलता है उस दिन दिल में क्या चलता है ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने यह महसूस किया है। रिश्तेदारों के सवाल, दोस्तों के नंबर से कंपैरिजन और सबसे बड़ा डर, अब आगे क्या होगा। लेकिन आज मैं आपसे एक सच्चाई कहना चाहती हूँ, ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी असली कहानी की शुरुआत है। आप अकेले नहीं हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं से उठकर इतिहास बना देते हैं। अब मैं बात करूँ आगे आप लोगों के लिए कि फर्क सिर्फ नंबर में नहीं होता दोस्तों, फर्क होता है सोच में। आप अभी तो दो रास्ते पर खड़े हैं, एक रास्ता हार मान लेना और दूसरा रास्ता खुद को साबित करना। और यकीन मानिए दूसरा रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन वही आपको आपकी असली पहचान दिलाएगी सच में। अगर आज आपको बुरा लग रहा है, अगर आप रोए हैं बहुत ज्यादा, अपने परिवार से छुपाकर, अपने दोस्तों से छुपाकर, किसी के सामने रोएगा भाई तो कहेगा कि यह झूठ मूठ के रो रहा है, लेकिन अकेला में जो रोता है वो इतिहास बदलता ही बदलता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने अपने प्रेजेंट्स को डिसपॉइंट किया, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्या है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, आपके नंबर आपके प्रेजेंट का सपना नहीं है, आपकी मेहनत और आपका फ्यूचर उनका सपना है, और वो हमेशा आपके साथ है। बस आपको खुद पर भरोसा करना है। अब मैं बताऊं आप लोगों के लिए कुछ बातें और इम्पोर्टेंट। अभी तो मन दुख होगा ही होगा। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं यही रुक जाऊंगा या आगे बढ़ूंगा? क्या मैं यही रुक जाऊंगा या आगे बढ़ूंगा? आज अगर आप उठ गए तो कल दुनिया आपको सलाम करेगी, लेकिन अगर आज आपने हार मान ली तो वही लोग आपको भूल जाएंगे। तो फैसला आपका है, रुकना है या उड़ना है। अब बात करते हैं आखिरी कम नंबर आने के बाद हमें आगे क्या करना चाहिए। अब आप इसे अपने कुछ इम्पोर्टेंट बातों को समझिए। मैं अपने सपनों को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि याद रखिए नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े। तो थैंक यू दोस्तों। जो बच्चे बहुत कम मार्क्स गेन किए हैं वो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि हार मत मानो दोस्तों। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है जरूर। इसीलिए अभी हिम्मत रखो खुद पर और आगे की पढ़ाई के लिए जारी रखो। तो थैंक यू दोस्तों। तो आप लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।